हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं आयत की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें आयत किसे कहते हैं, आयत को विकर्ण को हम कैसे पहचान करते हैं, और आयत के पर जो प्रश्न आता है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए, सभी को बारे में बताएंगे। साथ ही आयत का सूत्र जो क्षेत्रफल विकर्ण जो होता है वो कैसे होता है उसको भी जानकारी देंगे। कृपया करके वीडियो पूरा देखें और समझें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयत किसे कहते हैं। तो वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण, समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री का हो तो उसे आयत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आकृति जो बना दिए हैं, एक आकृति हुआ जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, देख लीजिए। और इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर हो, ठीक है। यहाँ पर यह कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री। इसी को हम कहते हैं आयत। आयत में दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग होता है लंबाई, एक भाग चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, जिसको लेंथ बोलते हैं। चौड़ाई को वी से सूचित करते हैं, जिसको बीम या बेस बोलिए, ठीक है। चौड़ाई को सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें हो रहा है क्या कि समझिए, चौड़ाई और लंबाई को तो सूचित कर दिए, अब इसमें विकर्ण आया। देखिए यहाँ पे अब जो विकर्ण आता है, अब देखिए आयत में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इस कोण से इस कोण तक, देखिए भुजा की अंतिम छोर जो होता है यहाँ है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। अंतिम छोर से दोनों छोर के मिलाते हैं, इसी को विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाए, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, इसको भी विकर्ण बोलते हैं। तो यह भी प्रश्न होता है कि आयत में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो दो विकर्ण खींचा जा सकता है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक इस कोण से यहाँ तक, दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और आयत के हमेशा दोनों विकर्ण बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयत के चारों कोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 360। कैसे, देखिए 90 90 90 90, या कोई भी चतुर्भुज हो उसको चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। चलिए इसके बारे में समझ में आ गया। आयत के शीर्ष क्या होते हैं, तो चार होते हैं, ए बी सी डी, चार शीर्ष होते हैं। चलिए अगला, अब इसमें आयत पर जो सूत्र होता है उसको समझिए। पहले आयत का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई कैसे हुआ समझिए। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ, देखिए है दिया हुआ, एक इधर से हुआ, एक इधर से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है आधार गुने ऊंचाई का आधा होता है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं 1/2, 1/2। देखिए हम बताते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कैसे पहचान करते हैं, तो आधार होता है जो निचली वाला भाग जिस पर लंब खड़ा हो, लंबत, देखिए इस तरह से लंबत खड़ा है, जो समकोण के साथ खड़ा हो उसी को ऊंचाई बोलते हैं। और समकोण को जो खड़ा आता है उसको निचली वाला भाग को आधार बोलते हैं। तो इसी तरह से दो गो है इसमें, देखिए एक ऐसे करके गेना है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक इस तरह से है, दो गो समकोण त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर दीजिए तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोनों का योगफल कैसे करेंगे, तो देखिए इसी को दो बार जोड़ दीजिए, 1/2 गुने, या 2 से इसी में गुना कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 कटिए, कितना हो गया, बी गुने एच। यह आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई, या एल गुने ऊंचाई करते, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने वी, इसमें दिया हुआ बेस गुने ऊंचाई आधार, ठीक है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा। या तो ऐसे नहीं याद होगा तो सीधा याद रखिए लंबाई। चलिए अगला बताते हैं, विकर्ण।
विकर्ण का सूत्र जो होता है क्या होता है, आयत के विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यह सूत्र होता है कैसे समझिए, यहाँ देखिए लंबाई है और यहाँ चौड़ाई है। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को वी से सूचित करते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, देखिए है ना, समकोण यहाँ पर बन गया। यहाँ से देखिए ऐसे करके एक त्रिभुज है ना, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तीन समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज होने के एक शर्त होता है क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं हम, यह कर्ण हो गया। या तो हम इसको विकर्ण बोलते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज के आधार से ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है क्या, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब यह मान लीजिए, आधार इसको मान लीजिए, चाहे आधार इसको मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, जो भी मानना है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब इसका सूत्र होता है क्या, रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब के क्या दिया है, लंबाई, तो लंबाई के स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार, आधार इसको मान लीजिए, तो चौड़ाई के स्क्वायर हो गया। यह हो गया तुमको कति, विकर्ण। कति का मान हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। ठीक है, आयत का विकर्ण का सूत्र इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगला है सूत्र आयत की परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या तो ऐसे ही कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस वी। 2 इंटू एल प्लस वी, यह सूत्र होता है कैसे, तो देखिए इसका भी सूत्र हम निकाल के बताते हैं किस तरह से यह हो जाता है। परिमाप किसी की भी निकालना हो, कोई भी आकृति का परिमाप निकालना हो, तो साइड का जो दूरी होता है क्षेत्रफल का, देखिए है ना, ये एरिया कितना घेर रहा है, इसी को परिमाप कहते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ऐसे करके गया है, और इस तरह से ऐसे करके चारों तरफ से जो न जाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू किए और यहाँ तक ऐसे आए, फिर इस तरह से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यहाँ स्टॉपिंग किए, जहां से गए कहीं से वहीं पर आकर रुक गए। टोटल दूरी जो आता है इसी को परिमाप कहते हैं। अब इसको परिमाप निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए लंबाई यह भी है, लंबाई यह भी है, चौड़ाई यह भी है, चौड़ाई यह भी है। तो हम यहाँ से दूरी दूरी तय करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किए तो इसको क्या कहें, लंबाई। ये लिख दीजिए, प्लस में दे दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किए तो इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं, 20 लिख दीजिए प्लस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किए, इसको क्या कहते हैं, लंबाई। तो एल से सूचित करते हैं, तो इसको एल लिख दीजिए फिर प्लस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय की, इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। देखिए चौड़ाई है ना दोनों, तो चौड़ाई 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 को 20 से सूचित करते हैं, 20 लिख दीजिए। अभी सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए एगो एल कितना हो गया, 2 एल प्लस बी एगो बी एगो कितना हो गया, 2 बी। दोनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। या तुम्हारा हो गया आयत की परिमाप का सूत्र। ठीक है, इस तरह से कोई भी सूत्र निकालना हो निकाल सकते अपने से। तीनों सूत्रों को निकालने का तरीका बता दिए हैं। चलिए इस पर जो भी प्रश्न आता है उस पर प्रश्न लीजिए और उसका हल करने का सिखाते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब इसका निकालेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे कैसे होगा। यहाँ दिया क्या, लंबाई। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, एल बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ दिया चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं, बी बराबर देंगे 8 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो मांग रहा है वह लिख देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है क्या होगा, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एल गुने बी।
देखिए यहाँ लिख कर बतलाएं अभी। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने वी, या लंबाई गुने चौड़ाई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बैठा देते हैं, मान डाल देते हैं। एल के मान कितना है 10, तो 10 से गुने कितना 8, और 10 में 8 से गुना किए तो कितना हो गया 80, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगला भी प्रश्न हो, देखिए इसका कैसे हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, एल बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं, बी बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। इसमें भी मांग रहा है क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र डालेंगे, यहाँ चुकी लिख देंगे, यहाँ इसलिए तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने वी, यानी कितना हो जाएगा 20 गुने 15। अब इसको गुना कर लीजिए, 15 दुना 30, 300 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, इस टाइप पर जो भी हो, लंबाई हो, देले हो, चौड़ाई देले हो, और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बैठा दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, या परिमाप निकालने के लिए कहे तो परिमाप भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला ही प्रश्न देख लीजिए किस तरह से है। अगला प्रश्न देखिए, आयत की परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें परिमाप और विकर्ण कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जिसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो लंबाई को एल से सूचित करते हैं, एल बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, 20 से चौड़ाई को सूचित करते हैं, चौड़ाई देखिए कितना दिले 15 सेंटीमीटर। पहले हमको मांग रहा है परिमाप, तो पहले परिमाप निकाल देते हैं। आयत की परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस वी, बराबर देंगे 2 गुने एल का मान कितना है 20, 20 प्लस 15। देखिए वी के मान कितना है, देखिए यहाँ 15 है ना, तो 15 लिख दिए। तो 2 गुने, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 15 कितना हो गया 35। अब इसको दोनों को गुना करेंगे, कितना हो गया 35 गुना 70 सेंटीमीटर। यह तुम्हारा हो गया किसका परिमाप का। लेकिन यहाँ इसमें एक और मांग रहा है, क्या मांग रहा है देखिए विकर्ण, तो विकर्ण मांग रहा है, तो विकर्ण का सूत्र बैठाएंगे, फिर वो विकर्ण भी ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे आयत की विकर्ण, आयत की विकर्ण बराबर, इसका सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब एल का मान कितना है, तो एल का मान देखिए यहाँ कितना है 20 सेंटीमीटर और वी के मान 15, तो यहाँ डाल देंगे 20 के स्क्वायर रूट अंडर देंगे 20 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, यानी 20 के स्क्वायर के मतलब होता है 2 बार गुना करना, इस तरह से गुना कर सकते हैं 20 गुने 20। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 0004, कितना हो गया 400। अब यहाँ पे लिख देंगे 400 प्लस, इसी तरह से 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 गुने 15 कितना हो जाएगा 225। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। 625 का गुणनखंड कर लीजिए, इसमें 5 से लगेगा, 5 से लगाए तो कितना 125 आएगा, फिर 5 से लगाए तो कितना हो गया 25, फिर 5 से लगाए तो 5। देखिए 2 गो में से वो निकालिए, कितना हो गया 2 को 5 में से एक 5 निकाले तो 5 हो गया, ये 2 को 5 में से वो 5 निकाल दिए, कितना हो गया 25। इसका वर्गमूल कितना हो गया 25। यह तुम्हारा आयत का विकर्ण निकल गया।
इस तरह से कोई भी प्रश्न हो तो इसका हल कर सकते हो। आशा है कि समझ में आया होगा जरूर। इससे इसी पर आधारित कुछ प्रश्न और लेकर आ रहे हैं, अगला वीडियो मिलेंगे। चलिए आज इतना ही है, समाप्त करते हैं। थैंक यू।